सुबह हो चुकी है, रोशनी सूरज की अंदर आ रही है खिड़की से और सीधा पड़ रही है पोटैटो पर, जिस कारण वो उठ गया है। वाओ! पोटैटो उठते ही करता है बच्चों का पसंदीदा काम, यानी कि कंबल को उठाकर फेंकने का। उठने के बाद पोटैटो पहनता है अपना पैजामा और पोटैटो अपने मुंह को पोंछता है और दूसरी तरफ पापा भी जाग रहे हैं और वो भी कर रहे हैं बड़ों का पसंदीदा काम, यानी कि बिस्तर से निकलने से पहले ही फोन को चेक करने का। पापा के पास पड़ी हुई है पोटैटो की पसंदीदा गेंद और पापा को आवाज आती है पोटैटो के आने की। पोटैटो जोर जोर से आ रहा था, पर जैसे ही वो देखता है कि पापा अभी तक उठे नहीं तो वो धीरे धीरे जाता है और जाकर सीधा उठाता है पापा के पैरों से कंबल। पोटैटो पापा के पैरों को देखकर हैरान हो जाता है और शुरू कर देता है अपनी कार्रवाई। पापा मन में कहते हैं, ये कर क्या रहा है? और पोटैटो ने दिया है कर, उसने पहना दी है पापा को जुराबें। पोटैटो ने खुद भी मेंढक वाली जुराबें पहन रखी हैं और पापा को भी काले रंग की जुराबें पहना दी हैं। इसके बाद पोटैटो बहुत ही खुश और संतुष्ट नजर आ रहा है। पोटैटो तेजी से दौड़कर वापस चला जाता है और पापा अपने पैरों को देखते हुए कहते हैं, जुराबें? इसने मुझे जुराबें क्यों पहनाई? इतने में पोटैटो के पैरों की आवाज फिर से आती है तो पापा फिर से सोने का ड्रामा करना शुरू कर देते हैं। इस बार पोटैटो देकर आया अपने सारे खिलौने और जब दोबारा से पोटैटो को एहसास होता है कि पापा सो रहे हैं तो फिर वो धीरे धीरे जाता है बिस्तर के पास और सारे खिलौने रख देता है पापा के बेड पर और गुनगुनाते हुए पोटैटो ने सभी खिलौनों को जुराबें पहनानी शुरू कर दी। आगू गागा आऊ, ये काफी खुश लग रहा है। गागू गागा गागू। पोटैटो ने अपने सभी खिलौनों को जुराबें पहना दी थी, पर एक खिलौने के लिए जुराब नहीं थी, तो फिर क्या किया जाए? खिलौना थोड़ा बड़ा भी था, जिस कारण जुराब बड़ी भी चाहिए थी। तो पोटैटो की नजर पड़ती है पापा की जुराबों पर और वो मजबूत सा दिल कर कर पापा की जुराब उतार देता है और पहना देता है सीधा अपने खिलौने को। पोटैटो की शक्ल से पता चल रहा है कि उसके दिल कितना दुख रहा है। पर पापा का एक पैर तो खाली रह गया है। ये देखकर पोटैटो को बहुत दुख लग रहा था। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो चला जाता है, तब पापा देखते हैं अपने पैर की तरफ। ये फिर से चला गया। ये कर क्या रहा है? इसने ये कब मुझे पहना दी? मुझे सच में बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा खेल खेल रहा है। अब पोटैटो के सिर्फ एक पैर में जुराब है और एक पैर खाली है, पर पापा के दोनों पैरों में जुराबें हैं। अब उसने अपने खिलौनों के बाद दूसरे सामान को भी जुराबें पहनानी शुरू कर दी हैं। गू गा गू गू। पापा उसके पीछे आकर खड़े हुए हैं, पर उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि पोटैटो कर क्या रहा है। तो मैं आप सबको बता दूं कि बच्चों के मनोविज्ञान के अनुसार उनके आसपास सारी चीजें जिनसे वो खेलते हैं, जो उनके खिलौने हैं, वो सब उनके लिए जीवित हैं। वो खुद उनसे सवाल करते हैं और उनका दिमाग उन सवालों का जवाब देता है, जो हमें नहीं केवल उन्हें सुनाई देते हैं। इस कारण वो कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करते, उनके पास कभी भी दोस्तों की कमी नहीं होती और वो खिलौनों से खेल पाते हैं। जैसे कि सुपरमार्केट में पोटैटो टेडी बेयर को भी एक जीवित बच्चा समझ रहा था। बड़े होने के बाद हमें समझ आ जाती है कि ये सब हमारा भ्रम है, इसलिए हमें वो आवाजें सुनाई देनी बंद हो जाती है, जिस कारण आमतौर पर बड़े लोग अकेलापन महसूस करते हैं। आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बच्चे हमसे सीखते हैं। जिस तरह से हम उनकी परवाह करते हैं, वो भी दूसरों की परवाह करना सीखते हैं। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि जब हम अपने भ्रम का सामना करते हैं, वो खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।